हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में भी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं सर जी। और क्वेश्चन भी कैसा, जब भी दो पॉइंट आपको ए और बी दो पॉइंट आपको देना, इससे जितना टाइप का क्वेश्चन बनता है वो टाइप तक हम बताएंगे। 3 से 4 टाइप का बनता है वो पूरा बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट जरूर बने रहिएगा, बता रहे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो होगा आपके लिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोले हैं, एक लाइन पे सपोज डेट समझ लीजिए ना कि ये दो बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ए और बी। कुछ भी दिया हुआ है लाइन से बनेगा भैया दो ही, ए और बी दो ही पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2 और 4। देखिए 3 पॉइंट वाला जो होगा वो अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें 2 पॉइंट से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ए और बी 2 और 4 और कितना है सर जी 6 और 8। ठीक है, इससे क्या क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है सर जी। पहले तो ये दोनों का दूरी आपसे पूछ लेगा। पहले क्या करेगा, ये दोनों का दूरी पूछेगा। स्टेप बाय चलिए, आराम से मस्त रहेगा। दूरी पूछेगा तो आपको दूरी के लिए क्या करना होगा, देखिए डिस्टेंस के लिए आपको 2 नियम 3 नियम नहीं 4 नियम हम बता चुके हैं। एक के नियम यहाँ पर बताएंगे, बाकी हम स्किप करके आगे चलेंगे क्योंकि इसके पहले हम बता चुके हैं। तो आप नहीं देखें जाकर देख लीजिएगा। दूरी का फॉर्मूला जो है वो हम फॉर्मूला प्रूव्ड भी कर चुके हैं। यदि नहीं देखे तो वो आपका गलती है सच्ची। ये दूरी होता है, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट ये दिया हुआ है तो आपको बताना है। ये वाला प्रूव्ड भी कर दिए हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या सही कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब पहला पूछ देगा दूरी, आपसे क्या पूछेगा, पहला दूरी पूछेगा। दूरी आप कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला पर बस बैठा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये वाला जो देगा ना वो x1 होता है और ये जो होता है y1 होता है। ये क्या होता है सर जी, x1 होता है, x2 होता है सर जी, और ये क्या होता है सर जी, y2 होता है। दूरी का फॉर्मूला फटाक से आप लगाइएगा। फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर जी, x2 माइनस x1 प्लस तो प्लस y2 माइनस y1। भैया y2 माइनस y1 जैसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। दूरी का फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं सर जी। अब देखिए बराबर करिएगा तो अंडर रूट ऑफ, अब बताइए ना सर जी, x1 का मान दिया हुआ है पहले क्या था, x2 का मान दिया हुआ है 6, तो भैया 6 माइनस x1 का मान क्या दिया हुआ है सर जी 2 दिया हुआ है, प्लस करिएगा तो प्लस हो जाएगा। y2 का मान क्या दिया हुआ है सर जी 8 दिया हुआ है सर जी, और y1 का मान दिया हुआ है 4, तो आप कर दीजिए ना खत्म। स्क्वायर है सर जी, दोनों का स्क्वायर होता है ना, तो आप स्क्वायर दे दीजिए ना दोनों साइड, क्या दिक्कत है, यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए। अब बताइए ना सर जी, बराबर करिएगा तो एक बात बताइए, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर जी, 3 बचेगा, अरे सॉरी 4 बचेगा ना, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर जी। प्लस करिएगा तो फिर ये 8 में से 4 जाएगा तो भैया 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 4 16। ऐसे भी आप एक चीज और लगाइएगा, दिमाग जानते हैं, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। आप यदि 4 स्क्वायर अंडर रूट करिए, 4 का स्क्वायर यदि कॉमन ले लीजिएगा ना तो क्या बचेगा पता है, 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि 4 का स्क्वायर से रूट खत्म होता है, हाँ होता है, तो बराबर करिएगा। अब कैसे होता है ये भी बता चुके हैं, नहीं देखना जाकर देख लीजिएगा। 4 का स्क्वायर भैया 4 बाहर निकाल दिए, अंदर में बचा क्या है 2, भैया छोड़ रूट 2। बात खत्म है सर जी, बात खत्म है सर जी, से ज्यादा कुछ आएगा नहीं। दूरी से यही पूछता है सर जी, दूरी आपको ही दे देगा या फिर कुछ दे देगा कि दूरी का आपको एक मान दे देगा, एक वैल्यू देगा। मतलब आपको क्या दे देगा कि 4√2 है ना जो दूरी है, क्या दे देगा, दूरी बराबर क्या दिया हुआ है सर जी 4√2। तो आपको क्या बताने बोलेगा पता है, आपको बोलेगा कि अब बताइए ना, ये दूरी दिया हुआ है सर जी, एक पॉइंट का मान दे देगा, दूसरा पॉइंट का मान आपसे पूछ लेगा तो नहीं बता पाइएगा सर जी। अरे बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा, बता दीजिएगा ना सर जी, बस बात खत्म है। दूरी से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, कोई दिक्कत सर जी, कोई समस्या, यानी ये दोनों का जो दूरी है ना सर जी वो क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, बात खत्म। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता भी है सर जी, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत। 2 पॉइंट से जो जो पूछेगा वो हम बता रहे हैं सर जी, आराम से देखिएगा, हम बता रहे हैं, मजा बहुत आएगा। देखिए अब दूसरा क्या 2 पॉइंट से पूछेगा, दूसरा 2 पॉइंट से क्या पूछ सकता है आपसे, देखिए अब क्या करेगा ना, ये 2 पॉइंट तो आपको दे ही दिया है। अब क्या करेगा, बीच में एक कट दे देगा, बीच में क्या दे देगा, एक बिंदु से काट देगा। जैसे कि मतलब कि 2 गो भैया आदमी है, ठीक है, अब बीचे में एगो अतिथि आ गया बाहर से, अतिथि आ गया बाहर से। अब ये मान लीजिए अतिथि जो है पी है, ये जो अतिथि है ना सर जी वो क्या है पी है। अब बताइए ना सर जी, अब क्या पूछेगा पता है, ये जो अतिथि आया है ना, ए का कौन लगता है और वो बी का कौन लगता है, बी का कौन लगता है सर जी, यानी कि यहाँ आपको मान पूछेगा x, y का, यानी कि दोनों का रिलेशन बताइए ना सर जी, और आपको क्या देगा पता है, ये दोनों का रेशियो दे देगा। मतलब a से p का दूरी सपोज डेट 1 है, इससे इससे दूरी ये समझ लीजिए 3 है। आपको जानते हैं ये क्या दिया है, दूरी दिया हुआ है, मतलब रेशियो में आपको इसको प्रूव्ड बहुत अच्छा से किए हैं इसको। तो दूरी का जानते हैं, दूरी के लिए क्या पॉइंट यहाँ ना बना है, तो यहाँ एगो बैठा कहाँ है यहाँ, तो ये बीच में पॉइंट बन गया।
इसको हम प्रूव्ड भी किए हैं ना सर जी, अगर नहीं किए हैं तो जाकर के देखिएगा किए हैं सच में। पी को यहाँ पर बैठाए हैं कि नहीं, आपको हम ये वाला बताए थे कि ये वाला त्रिभुज बनता है, ये वाला त्रिभुज बनता है सर जी, बड़ा मजा आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो मजा कैसे आएगा सर जी, अगर आप नहीं देखे हैं तो मजा कैसे आएगा, यदि देख लिए तो मजा बहुत आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है, दूसरा पी पर तो बैठ गया, अब पी का आपको मान पूछेगा, पी का मान पूछेगा, आपको बस इसमें देखना क्या होगा कि अंदर विभाजित कर रहा है कि बाहर विभाजित कर रहा है, मतलब रिलेशन जो है वो जो आया है ना, वो जो आया है वो बाहर में बैठल है कि अंदर में बैठल है, तो सर जी अंदर में बैठल है और दोनों के बीच में बैठल है, अंदर में बैठल है और दोनों के बीच में बैठल है। तो एक बात बताइए ना सर जी, वो एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताए थे कि नहीं, जो अंदर में बैठल है बाहर में बैठल है उसका फॉर्मूला आपको बताए थे क्या सर जी, अंतः विभाजन का फॉर्मूला प्रूव भी तो कराए हैं ना, क्या दिक्कत है आपको। अंतः विभाजन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, आपको पता है एक्स वाई का मान यदि हम बोले तो जानते हैं क्या होता है, यह होता है यम x2 प्लस यम x1 अपाउंड यम प्लस n, और बाई का मान होता है सर जी वही यम यम बाई है ना, x के जगह x लिखिएगा, बाई के जगह बाई लिखिएगा, बाई का मान भैया बाई से होता तो यम बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा n बाई 1 अपाउंड यम प्लस n, यही तो अंतः विभाजन का है भैया। कोमा निकालना क्या है, पी बिंदु निकालना है ना, तो ये x का मान है, ये बाई का मान है, आपको बता रहे हैं, बहुत बारीकी से इसको प्रूव किए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए वरना कोई फायदा नहीं है। लेकिन समझ लीजिए आपको जिस जो क्वेश्चन पूछेगा 2 को पॉइंट दे देगा, बीच वाला पॉइंट पूछ देगा आपसे, क्या करिएगा आप, ऐसे तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं ना सर जी, बराबर करिएगा बराबर, अब सबका मान आप बैठा दीजिए ना। यम का मान क्या है सर जी, यम का मान आपको मालूम है ना, यहाँ ये दोनों का दूरी जो होता है यम होता है, और ये दोनों का दूरी समझ लीजिए क्या यन है भैया, यम और एन का मान दिया हुआ है, यम का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, तो x2 का मान क्या दिया हुआ है, x1 और x बाई 1 तो ये है, x2 का मान 6 है, तो बताइए यम का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू x2 का मान क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, प्लस करिएगा प्लस, यहाँ पर n लिख दीजिएगा सर जी, क्या दिक्कत है n लिख दीजिएगा। अब बताइए n का मान क्या दिया हुआ है सर जी 3 दिया हुआ है, तो 3 इंटू x1 का मान कितना दिया हुआ है सर जी 2 दिया हुआ है, तो 2 लिख दीजिएगा, प्लस बटा में करिएगा यम है तो यम भैया 1 प्लस 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है सर जी नहीं। यहाँ आइएगा सर जी तो यम का मान क्या दिया 1 ही दिया हुआ है, तो 1 इंटू बाई 2 का मान अब क्या दिया हुआ है सर जी, बाई 2 का जो मान है वो 8 है, तो क्या दिक्कत है आप 8 लिख दीजिए ना, प्लस करिएगा तो प्लस, यन का मान अभी कितना है सर जी 3 है, तो 3 ना आएगा, बाई 1 का मान कितना है सर जी, यहाँ आइएगा तो 4 है, कोई दिक्कत है सर जी। यम का मान क्या है सर जी, यम का जो मान है अब बताइए ना वही तो है 1 प्लस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर बराबर करिएगा, देखिए 2 पॉइंट हम लिख देते हैं, बराबर करिएगा इसको तो बताइए 1 गुना 6 भैया 6 ही हो जाएगा, 6 प्लस 3 दूना 6 भैया 6 हो जाएगा, क्या दिक्कत है सर जी, बटा में करिएगा तो 3 और 1 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, कोमा करिएगा कोमा आ जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 अब प्लस करिएगा तो प्लस 4 दिया 12 भैया 12, अब बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या होना नहीं चाहिए सर जी, बराबर करिएगा तो बराबर। अब बताइए 6 और 6 क्या होता है 12 होता है, 12 बटा 4 हो जाएगा सर जी, और यहाँ करिएगा तो 12 और 8 20 हो जाएगा, यानी कि 20 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सर जी, 20 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सर जी। यदि आप काट दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12 4 5 20, बात खत्म। अब बताइए 5 और 3 क्या हो गया 3 और 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत है सर जी, कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए, यही हो जाएगा क्या बीच का भैया x और y का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा x और y का मान हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी अगर होगा तो बता दीजिएगा सर जी। चलिए आगे, क्या आगे चले ना सर जी, आगे चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे, चलते हैं आगे। माफ करिए 2 के 4, ठीक है 8 में 4 के 4, ठीक 16 का 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है 32 बटे 2 ना 64, 32 16 16 32, ठीक है। चलिए देखिए सर जी यहाँ पर कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगा सर जी, हम बोले है ना अब क्या किया है अंतर विभाजन, ये क्या है अंदर में विभाजित कर दिया है और दोनों का बोला है पॉइंट का मान बताइए, दोनों का पॉइंट का मान बताइए, तो कुछ भी पॉइंट आप मान बता सकते हैं, कोई दिक्कत है सर जी, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो आगे चले क्या, नहीं दिक्कत है तो आगे चले क्या, हाँ आगे काहे नहीं चलेंगे, चलना जरूरी भी है, तो चलिए आगे चलते हैं, क्या करते हैं आगे चलते हैं सर जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो बता दीजिएगा। यहाँ अंतर विभाजन लिखे हैं, अब हमको बाह्य विभाजन करना होगा, यानी जो अब जो है ना भैया पी जो आया है वो कहाँ बैठेगा पता है, अंतर विभाजन तो समझ लिए होंगे,
अंतर विभाजन जो है आप समझ ही लिए होंगे। अब बाह्य विभाजन का बात करते हैं तो बताइए ना सर जी। अब आएगा तो भैया अतिथि जो है उसको बोलेंगे भाट यार भागो यार बाहर से, तुम अंदर बाहर से आया है अंदर में आके कैसे तुम बैठ सकता है, अंदर में तुम कैसे आके बैठ सकता है, तो बोले भगा दो भाई अब तुम्हारा मर्जी है। अब आया कोई ए बोला ए हमको इससे दूर भगाओ यार ये मेरा रिलेटिव नहीं है, चलिए इसको फिर से एक लाइन बना देते हैं यहाँ पर। अब ए आ गया भैया गुस्सा में, देखिए इसको हटा देते हैं, पहले हटाइए दिए। अब देखिए क्या हुआ ना सर जी, जब दोनों का रिलेशन पता चला ठीक है, अब बोला ए बोला ना कि भैया हमसे दूर भगाओ यार हमसे बहुत दूर का रिलेशन है, तो बोला ठीक है भैया भगा देते हैं, तो यहाँ पर ए आ गए। अब बोला बी बोला कि ठीक है हम तुम्हारे पास में आते हैं उसको दूर भेजा देते हैं, लेकिन भगा तो घर से सकते नहीं है, तो बोला ठीक है बी, लेकिन क्या बोला चलो इसको बाहर का हॉल में बैठा दो, बाहर में कहीं भी बैठा दो, बी यहाँ बैठ गया आके। अब फिर भी साला जिद में बैठल है, क्या जिद में बैठल है, इसका कहना है ना कि भैया बताओ ना कि हम जो है पी तो हैं लेकिन फिर भी बताइए का हम कौन लग रहा है जो हमको भगा रहा है, बोला ठीक है बता देंगे, यानी कहने का मतलब है ई दोनों का दूरी अभी एम हो गया और ई से ई दूरी तो भैया बीचे में है तो ये हो जाएगा एन। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। अब यहीं पर भैया ई बी आ गया बीचे में बैठ गया, बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा भाई, हमको बी और बी को भगा बाहर, भगा दिया। अब आपको ई निकालना होगा ई निकालना होगा, बता चुके हैं सर जी, अब बताएंगे भी नहीं, इसको प्रूव कर चुके हैं। ये है बाह्य विभाजन, भैया बाहर से विभाजित करता है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। ए का मान दिया हुआ है 2,4, कोई दिक्कत नहीं है। पी का मान क्या दिया हुआ है सर जी? पी का मान दिया हुआ है से कुछ नहीं, x, y लिख लीजिए, इसको तो निकालना ही होगा, रिलेशन दिया हुआ है निकालना है। बी का मान क्या दिया हुआ है सर जी? 6,8 दिया हुआ है, 6,8 दीजिए। हम पहले बोले ना सर जी ए का मान आप क्या मान लीजिए x1 और x2 बाई x1 बाई 1, ठीक है। और यहाँ क्योंकि एक्सेस पे मान होता है एक्स और वाई का होता है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको तो नहीं लगता है, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होगा क्योंकि वीडियो आप जाकर देख ही लिए होंगे। दूसरा क्या है सर जी, x और बाई 1, जब है x1 और बाई 1 है तो यहाँ पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा सर जी? x2 और बाई 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। यहाँ पर तो x वाई मान ही लिए हैं, क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि अलग सा आदमी है भैया, अलग इसके लिए क्रिएट कर दिए हैं। मामला भैया फंसा है कहाँ? मामला फंसा है कि अब तो अंदर में तो भैया रिलेशन निकाल दिए, अब बाहर में निकालो ना। इसका दूरी कुछ भी आप मान लीजिए, यहां से यहां तक का दूरी सपोज डेट 1 है, यहां से यहां तक का दूरी क्या है? 1 है, तो ये पूरा दूरी यहां से यहां कुछ भी हो सकता है भैया, इसको समझ लीजिए आप 4 है। इसको क्या समझ लीजिए आप? 4 है। इसको समझ लीजिए कि 4 दूरी है और इसका क्या है भैया? 1 है। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होगा नहीं होगा। ये पूरा क्या है? 4 है और ये बीच का भैया क्या है? 1 है दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकालिएगा ना सर जी, देखिए देखिए सर जी, आप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या बोले हैं? ए से पी का दूरी भैया 4 है और बी से पी का दूरी क्या है? 1 है। अब निकाले ना सर जी वाय विभाजन, तो अब बताइए ना सर जी वाय विभाजन के लिए, भैया वाय विभाजन के लिए क्या लिखिए ना सर जी? वाय विभाजन के क्या करिए ना सर जी, आप बता रहे हैं वाय विभाजन के लिखिए। वाय विभाजन के लिए क्या लिखिए पता है फॉर्मूला? देखिए ना सर जी, बराबर करिएगा तो x, y का मान निकालना है तो x का मान जो x में लीजिएगा यानी कि m x2 माइनस, बस खाली माइनस में चिन्ह कर दीजिएगा, x1 अपाउंड में करिएगा तो क्या हो जाएगा? n m माइनस n, ठीक है। कॉमा करिएगा तो कॉमा भैया बाई, अब है ना बाई का वैल्यू तो भाई बाई m बाई 2 माइनस m बाई 1 अपाउंड करिएगा m माइनस n। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होना नहीं चाहिए। m का मान जो है लिख दीजिए ना, m का मान क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है तो m का मान 4 लिख दीजिए, इंटू x2 का मान क्या दिया हुआ है सर जी? 6 दिया हुआ है तो 6 लिख दीजिए, माइनस करिएगा माइनस n का मान क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ है, x1 का मान क्या दिया हुआ है सर जी? x1 का जो मान है वो 2 दिया हुआ है, 2 है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, m माइनस 1 हो जाएगा सर जी। तो बताइए m है भैया 4, तो 4 में से 1 जाएगा भैया, क्या दिक्कत है आपको? कॉमा दीजिएगा भैया, m का मान क्या आया है फिर देखिए ना, 4 है तो 4 लिख दीजिए, इंटू करिएगा तो इंटू, बाई 2 का मान क्या है सर जी? 8 है तो 8 लिखिए ना आप, माइनस करिएगा तो माइनस, m नहीं सर जी n होता है, यहाँ पर n ही रखिए ना, क्या दिक्कत है? n का मान अब क्या हो जाएगा सर जी? आपको इतना मालूम होगा कि n का मान यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 ही रह जाएगा, बाई 1 भैया बाई 1 का मान क्या दिया हुआ है? बाई 1 का मान यहाँ से लीजिएगा 4 है तो 4 है भैया तो 1 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, अपाउंड में करिएगा वही 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। 24 और भैया 2 यानी कि 24 माइनस 2 अपाउंड 4 में से 1 जाएगा सर जी, कॉमा दीजिएगा, कॉमा 8 चौक 32 यानी कि 32 माइनस 4 हो जाएगा सर जी, बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 में से 1 जाएगा, यहाँ भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 4 में से गया क्या बचा? 3, यहाँ 4 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा? 3। अब बराबर करिएगा सर जी, तो बराबर इधर लिख दीजिए ना, बराबर करके 24 में से 2 जाएगा 22 बचेगा, 22 बटा 3, कॉमा दीजिएगा, कॉमा दे दीजिए ना, 32 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 32 में से 4 जाएगा तो 28 बचेगा, 28 बटा 3 भैया यही आएगा क्या? x, y का मान, इनके
पी बिंदु मान यही आ गया, यही रिलेशन भैया इन दोनों से है, दोनों का के भी कुछ भी है नहीं है वो अलग का फैक्टर है, लेकिन भैया यही मान हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होगा तो बता दीजिएगा सर जी। अब दूसरा जो यदि पूछे कि आपको यम और यन का मान पूछ दे तो आप नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए सर जी। चलिए आपको बताया था 3 टाइप का बताया है ना, बस 3 टाइप का क्वेश्चन इससे आपको पूछेगा, 3 टाइप का क्वेश्चन इससे जो है आपको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्या, दूरी, पहला क्या पूछेगा, दूरी का फॉर्मूला से। देखिए एक बार लिख देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत आपको है तो बता दीजिएगा, यहां तक यदि कोई दिक्कत नहीं है तो हम बता देते हैं। अब ये तीसरा जो है ना फॉर्मूला क्या क्या, यानी कि 2 पॉइंट से आपको 3 फॉर्मूला पूछता है, 2 पॉइंट से जो है 3 ही फॉर्मूला पूछता है। कौन कौन पूछता है वो लास्ट में लिख देते हैं, बाकी वीडियो खत्म। तीनों फॉर्मूला को लास्ट में लिखते हैं, बाकी वीडियो खत्म सर जी। ये पॉइंट पहला क्या बोलेगा, ए और बी का दूरी, यदि इसको x1 मानिए, इसको x2 मानिए, x2 मानिए और इसको x1 मानिए और इसको y1 मानिए। देखिए आपको क्या करेगा, 2 बिंदु दे दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, एक का मान दिया हो x कुछ नहीं दिया हुआ, x1 और y1 समझ लीजिए, और इसका क्या दीजिए x2 और y2 दीजिए, ठीक है ना। अब यदि इसका पूछे क्या, इन दोनों का दूरी, पहला तो इसका दूरी, दोनों का दूरी पूछेगा कि दूरी कितना है, तो दूरी के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, आपको दूरी के लिए बता रहे हैं फॉर्मूला लगाइएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला क्वेश्चन इससे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बीच में भैया को पॉइंट काट देगा, पॉइंट काट दिया और बोला क्या, ये दोनों का रिलेशन बताइए ना सर। यहाँ देखिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, ये दोनों का दूरी पूछ लेगा आपसे, दूरी पूछ लेगा तो आप देखिए बना लीजिएगा, त्रिभुज से भी बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपको निकल के आ जाएगा। कैसे आता है वो बता दिए, बार बार हम नहीं बताएंगे तो दूसरे जाएगा टाइम खाएगा। देखिए दूसरा क्या करेगा ना, बी में भैया अभी दोनों के बीच में गला के कुदा दिया, मतलब बोला बैठ जा तुम, बैठ गया। अब क्या बोला कि यदि ये दोनों, अब जानते हैं, अब रिलेशन पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि बी का रिलेशन पी के साथ कैसा है और इसका रिलेशन ए के साथ पी के, जो ए का रिलेशन है वो पी के साथ कैसा है, यही आपसे पूछेगा सर जी। अब यही पूछेगा तब देखा, बताइए ए का पी से, भैया बी का पी से, इसको मान लीजिए ना यम है और इसका यन है, दादा बाबा चाचा जो भी है भैया जो है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दूरी का पहले क्या पूछेगा, दूरी से पूछेगा, पहले दूरी का फॉर्मूला पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, ये फर्स्ट टाइप हो गया सर जी, ये फर्स्ट पूछेगा। सेकंड क्या बोलेगा, देखिए सेकंड में क्या है, दूरी तो हो गया, दूसरा में क्या पूछेगा, पी बिंदु काट दिया ना, तो ये समझ लीजिए x, y है, x, y है, तो बोलेगा आप बताइए ना कि यदि ये दोनों का मान दे दिया तो ई वाला मान क्या हो जाएगा। तो ई वाला मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा पता है, x, y का जो मान हो जाएगा वो पहले क्या अंदर में काटा है, अंदर में बैठल है, बैठल कहाँ है, अंदर में, कुंडली मार के अंदर में बैठा है, तो अंदर का मान क्या हो जाएगा, x, y का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर जी जानते हैं, वो हो जाएगा यम x2 प्लस यम यन x1 अपॉन यम प्लस यन। पहले x लिखा, जितना भी x2 और x1 लीजिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, यम y2 प्लस यन y1 अपॉन में करिएगा यम प्लस यन। बात खत्म है सर जी। अब बताइए, यह हो गया अंता विभाजन का, ये क्या हो गया अंता, ठीक है, ये हो जाएगा अंता विभाजन। अब देखिए अंता विभाजन तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये जो बिंदु काटा है ना, यहाँ पे काटा है, इसको मिला दीजिए ना, इसको आप मिला दीजिए। पी भैया पीछे में कुंडली मार के बैठा है। अब रे की बोला यार, ए वाला बोला अरे भगा दो इसको, ये बहुत दूर का मेरे से है, तो दूर का है मतलब कहने का मतलब है अब पी इधर से हट के यहाँ आ जाएगा, पी जो है यहाँ से हट के अब यहाँ आ जाएगा, और ये जो बी है ना, बी आ जाएगा यहाँ पर, बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका मान आप समझ लीजिए क्या हो गया x2 और y2 हो जाएगा, और इसका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x, y तो रह ही जाएगा, इसका मान चेंज नहीं होगा। भैया एगो मिठाई लाया तो वही मिठाई लाएगा। अब बताइए, अब क्या पूछ दिया, फिर पूछ दिया कि भैया दूर बैठा तो की रिलेशन फिर भी बताओ, तो बोला ठीक है, इसका मान कुछ भी है तो यह मान लीजिए, कोई भी यम दादा चाचा जो भी लगेगा, इसका क्या यन जो भी लगे, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अब बताइए, ये जब अंतर विभाजन का ये हो गया तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। बाह्य विभाजन का भैया क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन का क्या हो जाएगा सर जी जानते हैं, बाह्य विभाजन का हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा विभाजन का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x, y का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बराबर में करिएगा, तो जानते हैं क्या हो जाएगा, बस इसके जगह पे ने माइनस हो जाएगा, इसके जगह पे माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है यम x2 माइनस यन x1 अपॉन यम माइनस यन, और दूसरा करिएगा सर जी तो यम y2 माइनस यन y1 अपॉन यम माइनस यन। ये हो गया बाय का, ये हो गया अंतर का। ये 3 को से क्वेश्चन ज्यादा करके पूछता है, बाकी नहीं पूछता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आपको आ जाएगा यही 3 क्वेश्चन से। चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।